कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले आमीन। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तो बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बना ले अपना तो बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, इंशाअल्लाह आप अपने नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं। मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? और मेरा अल्लाह समी व बसीर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। तो आपको अल्लाह मेरा देख रहा है कि मेरा बंदा नींद की कुर्बानी करके आराम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, देखो खेत में पिंडाल के नीचे बैठा है। तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और नेकी कभी जाये नहीं होती। बेशक नेकी कभी जाये नहीं होती है। एक बादशाह को मुर्गी से बड़ा प्यार था, मुर्गी से बड़ा प्यार था। अच्छा मुर्गी जानते हैं ना? जी जानते हैं। हाँ। अब मुर्गी के बच्चे का बाप कौन है ये हम नहीं बताएंगे। मुर्गी के बच्चे का बाप कौन है, कितना बाप है, ये हमसे मत पूछिएगा। एक बादशाह को मुर्गी से बड़ा प्यार था। अच्छा देखिए, अंडा तो मुर्गी देती है, मुर्गा अंडा देता है? नहीं देता है, नहीं देता है, लेकिन दिया है एक जगह, एक जगह दिया है। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो बहुत सारी मुर्गियां पाल रखा था। एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था कि तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ मुर्गियों को दाना खिलाना है, और जितना अंडा पारे, जितना अंडा दे, सब अंडा को जमा करना है। अब बादशाह तो बादशाह है, एक दिन मिजाज बदला। वो जो मुर्गी का रखवाली करता था ना सिपाही, उसको बोला इधर आ। बोला हुजूर क्या है? बोला ये बताओ मुर्गी रोजाना कितने अंडा देती है? कहा कि हुजूर एक मुर्गी तो एक दिन में एक ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको 2 अंडा चाहिए। अंडा चाहिए भाई? 2 अंडा कैसे होगी? अरे एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा ना देगी। बादशाह ने कहा कि ये मेरा हुक्म है, मुझे एक मुर्गी से 2 अंडा चाहिए, और जो मुर्गी 2 अंडा ना दे उसको ज़िबह करके हम खा ले। जाओ ऐलान कर दो मुर्गियों में। ये बेचारा आया, वो जिस घर में मुर्गी रखता था, देखिए जिस जानवर से आप मोहब्बत करेंगे ना, वो जानवर आपसे भी मोहब्बत करने लगता है। मुर्गी हो, बकरी हो, गाय हो, बैल हो, है कि नहीं? 10 दिन आप उसे चारा खिलाइएगा तो वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। तो तमाम मुर्गियों को जमा करके ये सिपाही ने कहा कि भाई देखो खैरियत नहीं है, बादशाह का हुक्म है, एक दिन में 2 अंडा चाहिए, अगर नहीं दिए समझ लो कि जिंदगी खत्म। वो मुर्गी लोग बड़ी कोशिश से एक सुबह दी, एक शाम को दी, 2 अंडे हो गए। एक मुर्गी के पास देखा कि एक ही अंडा। ये सिपाही उसका गर्दन पकड़ा, बोला तुमको डर नहीं था, ये अंडा दिए हो? तो बोला भैया हम बादशाह तरह से ये का बहुत मेहनत दिले भैया। असल में मुर्गी नहीं जी, मुर्गा नहीं जी, मुर्गी जी ने, ये मुर्गी नहीं जी, मुर्गा जी भैया। क्या हम मुर्गी नहीं है, मुर्गा है। मेरे नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान अजीम है कि
आज हमें बिस्तरों से उठाकर रब्बे कदीर हम सबको इस महफिल में बैठने की सादत नसीब अता फरमाई। बस रब की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह हमारे इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बोलो। यहाँ दुआ होगी, जो दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। এখানে যেটা দোয়া করে যাবে আল্লাহর কোরআন পাক কোছে قال ربكم ادعوني استجب لكم, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। इंशाल्लाह একটা ওয়াদা করো कि যত বক্তা এখানে এসেছে, যত বক্তা এখানে এসেছে, যত উলামায়ে কিরাম এখানে এসেছে ইনশাআল্লাহ সবারও तकरीर सुने दुआ करे अपना अपना बारी जाबे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई कितने लोग तैयार है दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाएं इंशाल्लाह सब तैयार। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। कुर्बान जाइए, एक आदमी दुकान खोला, ओ अमौर बाजार में दुकान खोला, मोहल्ले में ऐलान करवा दिया कि भाई मैंने दुकान खोला है, रात में मेरे घर में दुआ की मजलिस है, सारे लोग आ जाना। और पूरे मोहल्ले वाले जमा हो गए रात में, तो उनके घर पे लोग जमा हुए, तो लोगों ने कहा कि हो तू आकर भाई मौलवी साहब ने बोला मौलवी साहब काम नहीं चाहिए, बोला फिर दुआ क्या करता हूँ? बोला दुआ हम मैं करूँ, खाली तो रखनी आमीन बोलिया। भाई दुआ हम करेंगे, आप लोग सिर्फ आमीन बोलिएगा। तो मोहल्ले वालों ने सोचा, बस्ती वालों ने कहा कि ठीक है जी, तो दुकान चलते हैं, दुकान दुआ करो। दुआ के लिए कहा कि भाई हाथ फैलाओ, दुआ के लिए सारे लोग हाथ फैलाए। अब वो जिसकी दुकान थी वो दुआ कर रहा, या अल्लाह हमारी दुकान में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, सुबह भी ग्राहक हो, दोपहर में भी ग्राहक हो, रात में भी ग्राहक हो, हमको फुर्सत ना मिले। एक आदमी पीछे से बोला है भैया कोई आमीन मत बोलियो। तो कल की कहना है बोलिए सलबादी जी की अमरों में कफना दुकान खोल की सब टपक जाओगे यहीं पर। आमीन बोला जाएगा भाई, आमीन बोला जाएगा। अरे आमीन बोलेगा तो अच्छा कफन की दुकान में बिक्री कैसे होगी? जब लोग मरेगा तब ना बिक्री होगी, लोग मरेगा तभी तो बिक्री होगी। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। अच्छा मेरे बच्चों, बहुत सारे नौजवान यहाँ पर आए हो, इस जलसे से के पैगाम लेकर उठो। इंशाल्लाह उठेंगे आप पैगाम लेकर। क्या पैगाम है? नमाज, नमाज का पैगाम, नमाज का पैगाम। इसलिए जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। अब मैं आपको क्या बताता चलूं, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। यानी इस्लाह मुआशरा का माने क्या है कि मुआशरा का इस्लाह करना, मुआशरे का इस्लाह करना। अरे भाई मुआशरे का इस्लाह करना, इस्लाह करना कि मुआशरे में कौन कौन सी खराबी है उनका इस्लाह करना। लेकिन अभी हमारे मुआशरे में बहुत सारी खराबियां हैं, उन खराबियों में से एक खराबी जहेज भी है। अच्छा आप लोगों के यहाँ जहेज 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 शादी में लेते हैं भाई? जहेज चलता है कि नहीं चलता? इधर जहेज का रस्म है बिहार में। अब तो मोटरसाइकिल कोई नहीं लेता है, हर आदमी चाहता है कि हम बुलेट ले, हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में अगर वो मोटरसाइकिल का होंडा की कोई गाड़ी नहीं, अब आए तो मेरे घर में थपाची आए, बुलेट आए। लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, क्या इस पैसा का लेना जायज है? इस पैसा का लेना जायज है लड़की वाला से? अरे देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है बेटे की शादी है, इसकी बात फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता है कि बेटा जाता है? अरे बोलिए ना भाई, बाप। अच्छा बाप जाता है फाइनल करने के लिए, कुर्बान जाइए लड़की वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि समधी रहम कीजिए, मेरी चार बेटी है। बोला नहीं नहीं, 1.5 लाख रुपए से तो कम को बातें नहीं, 1.5 लाख से कोई कम की बात नहीं है। इसलिए कि जो गाड़ी है उस गाड़ी की कीमत 2 लाख रुपए है। अगर बुलेट देना पड़ जाए तो फिर 3 लाख रुपए देना होगा। लड़की वाला तैयार हो गया, बेटी वाला तैयार हो गया, कुर्बान जाइए। बोला लिस्ट बनाइए और गाड़ी फर्स्ट में 2 लाख रुपया, उसके नीचे लिखे। बोले लड़की वाला बोला कि समधी हो गया। बोला अभी नहीं हुआ है, अभी तो और बाकी है। बोला हाँ बोलिए समधी क्या बाकी है? बोला लिखिए फ्रिज, फ्रिज लिख दिया। बोले लिखिए वॉशिंग मशीन, हाँ
अच्छा बोले पलंग, कौन पलंग? पुराने जमाने वाला पलंग नहीं, अभी नया नया पलंग निकला है जिस पलंग का नाम है महाराजा पलंग, बक्स वाला पलंग। कभी कभी बक्सा में हम भी घुस जाएंगे। सारी लिस्ट बन गई। लड़की वाला मजबूर है ना, लड़की वाला तो मजबूर है, इसलिए कि जवान बेटी उसके सर पे बैठी है, वो करे तो क्या करे, उसे कर्जा भी लेना पड़े तो वो ले ले। अरे जिसके घर में जवान बेटी बैठी उस बाप से पूछो रातों को नींद नहीं आती। जिस भाई की जवान बहन घर में हो उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, उस माँ को रात में नींद नहीं आती है। नौजवानों एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना आज तक बना है ना सुबह कयामत तक बनेगा। और हराम का पैसा रुका नहीं है, हराम का पैसा रुकता नहीं, वो जिधर से आएगा उधर से चला जाएगा। हराम का पैसा रुकता नहीं है। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, अभी इस बात को मैं यही रोक रहा हूँ, फिर मैं सुनाऊंगा। ठोकर लगी तो झुका तो देखा कि एक खोपड़ी है। क्या है भाई? खोपड़ी। भाई बोलो भाई क्या है? खोपड़ी, आदमी का खोपड़ी है। ये उलट पलट कर देखा रे भाई खोपड़ी है, तो खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था, ये पढ़ा लिखा आदमी था। बोले रे बाबू इसमें क्या लिखा हुआ? तो खोपड़ी को उठाया, पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले भाई की बाकी जी? कुछ हुआ है कुछ बाकी है। ये आदमी सोचा कि भाई इसको मरे ना जाने कई साल हो गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है? ये रुमाल में लपेटा, बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता तो देखता था अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, देखता था नहीं हुआ, फिर लपेट कर रख देता। चाबी अपने पॉकेट में। इसकी बीवी को शक हो गई, शक हो गया कि अलमारी में की रखल गई। बेनवा तो बढ़िया साया चुप के अलमारी खोले जी, देखे जी फिर चाबी, ताला मारी चाबी अपने पॉकेट में रखी, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रखी, कपड़ा पहना, सो के उठा, कपड़ा पहना, अमोर बाजार चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, अलमारी खोली तो देखी रुमाल में कुछ लिखता है। रुमाल खोली देखिए कि खोपड़ी। तो बीवी बोली ओ ये जादू सीखेगी, हमारा भगा बेली जादू सीखेगी, ठीक है जादू तो मैं खत्म कर दी। बोली उखली में डाली, दे समार दे समार दे समार दे समार, भूसा बनाकर हम फेंकी दिली। शाम को बेचारे अमोर साहे देखे चाबी नहीं, बीवी बोली चाबी गिरी गिरोले ला। चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछू से बीवी कही की छाबे खोपड़ी आज जादू से कहीं लाते हमारा भगावे तो जादू खत्म कर दो। तो अल्लाह के बंदी हम जादू नहीं सीख रहे थे, तुम बताओ उस खोपड़ी का क्या किए? तो बीवी बोली उसकी वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला की कर लेना हम जानना चाहे। तो उसकी बीवी बोली उखली में देके इतना सामान मारे, इतना सामान मारे, चोट मारे कि भूसा बनाकर तालाब में फेंक दिए। इसका शोहर बोला वो समझी गलान गया है, वो बाकी जिला बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी पूरी होगी उसकी मौत पूरी होगी। बात समझ रहे हैं भाई? बात समझ रहे कि नहीं? इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहला जो काम करना है, वो सबसे पहला काम जो करना है वो नमाज। सबसे पहला जो अमल है वो नमाज है। इंशाल्लाह वादा करो सारे मेरे नमाज मेरे बच्चों नौजवानों। और मैं आपको क्या बताऊं, मेरा बच्चा कितने नौजवान ऐसा खाली जुमा पढ़ता है, और जुमा में पढ़ता खाली 3 रकात नमाज। बोलो बात सही गलत? क्या जुमे के नमाज में सिर्फ 2 ही रकात नमाज है? भाई 2 ही रकात नमाज है, कम से कम 14 रकात तो पढ़ो। लेकिन इसको समझाया कौन? ये समझा जाए मस्जिद किस वक्त जाता है ये नमाजी, इसका नाम रखे हम जुम्मन मियाँ।
जिजू वहां पर युगो नाम जुम्मन मिया। नमाजी के 6 क्वालिटी है। 6 क्वालिटी है नमाजी का, बोलिए भाई, बोलो भाई, बोलो। 6 गिनती करो। असली कितना हुआ, 1 नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का। असली नमाजी की पहचान यह है, अजान की आवाज कानों से टकराई है, कुर्बान जाओ, चाहे बेटे का जनाजा क्यों ना रखा हुआ हो, खुशी का मौका क्यों ना हो, गम का मौका क्यों ना हो, आंधी क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो, अजान की आवाज कानों से टकरा गई है तो जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान। इंशाल्लाह असली नमाजी बनेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। कितने लोग बनोगे असली नमाजी इंशाल्लाह? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था और ट्रेन पकड़नी थी, सीमांचल कटिहार की ट्रेन पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेके ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे पहुंचा देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएंगी, इतनी भीड़ है। तो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। टीटी है नहीं कुछ उतार लफड़ा खत्म हो, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला जाओ। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया और नियत बना, अल्लाहू अकबर। टीटी आगे बगल में खड़ा हो गया, जैसे ही सलाम फेरेगा टिकट लेकर ये कन खींच ये देख लिया कि टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बन लिया, अल्लाहू अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पत्थी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो तू कितनी नमाज पढ़ते हो, हमरा पता चल गया तो पास टिकट नहीं। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि अच्छा ठीक है, तुम कैसे भागोगे हमको पता ना है, बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह टीटी भागी गई, बोली बाबू टिकट नहीं बोलते, नमाजें पढ़ते रहो। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को तहज्जुद गुजार बना दे, हमारे बच्चों को मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, हमारे बच्चों को मौला सजदे में लज्जत नसीब अता फरमा दे, हमारे बच्चों को, नौजवानों को दीन का सिपाही बना दे। आमीन बोले आमीन। मेरे भाइयों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक लाश मिली और नाले पे देखा कि एक लाश बहती हुई जा रही है, गांव वाले जमा हो गए, वो निकाला, उस लाश को निकाला है, उस लाश को निकाला है। कुर्बान जाइए, पहचानने वालों ने पहचाना, भाई पहचानिए कहाँ का है, लेकिन पहचानने वाले पहचान नहीं पाए कि पता नहीं ये मुसलमान है कि नहीं है, लेकिन पहचान में आ गया मेरे भाइयों ये मुसलमान है। तो गांव वालों ने चंदा किया, कोई 100 दिया, कोई 200 दिया, चंदा देकर उसका कफन दफन का इंतजाम किया गया, जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर दिया गया। ठीक 3 दिन के बाद ये गाड़ी उस गांव के अंदर में घुसती है और कुर्बान जाओ, उतरने वाले पूछते हैं भाई 3 दिन पहले आप लोगों ने किसी को दफनाया है? तो गांव वालों ने कहा कि हाँ, एक लावारिस लाश को हम लोगों ने दफनाया है, जिसका कोई वारिस नहीं था। हम लोगों ने चंदा लिया, चंदा करके उसका कफन खरीदे, खुशबू खरीदे, साबन खरीदे, कब्र बनाने वाले को पैसा दिया, उजरत दिया है। तो उसमें से 2-3 लड़के इशारों कतार रोने लगे। तो गांव वालों ने पूछा कि ओ तो क्या चलो, तो नौजवान ने कहा कि वो मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था, जिसको आप लोगों ने चंदा का कफन दिया है, चंदे का साबुन से गुसल दिया, वो मरने वाला कोई आम आदमी नहीं है, 2000 बीघा जमीन का मालिक है। मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है, मेरा घर पटना में है, मेरा घर कलकत्ता में है, मेरा घर पूर्णिया में है। तो कुर्बान जाओ, उस वक्त एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे वहां पर खड़े, उन्होंने कहा कि अफसोस है ऐसी मौत पर, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ, कैसी मौत मरा कि उसकी मौत पर कोई अपना आंसू बहाने वाला ना मिला, कैसी मौत मरा, कैसी जगह मौत मरा कि कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था। इसलिए मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। मेरे बच्चों तौबा करो, अल्लाह के बारगाह में तौबा करो। अभी तुर्की में जलजला आया है, सीरिया में जलजला आया है, शाम में जलजला आया है, तुम्हें पता भी है
खबर भी है। अम्मा आयशा से पूछा गया कि अम्मा आयशा ज़लज़ला क्यों आते हैं? तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ज़लज़ला उस वक्त आता है जब ज़िना आम हो जाए। जब ज़िना आम हो जाए, औरतें लिबास पहनकर भी नंगी नजर आए, तो समझ लो कि फिर वो ज़लज़ला को कोई आने से रोक नहीं सकता है। ऐ मेरे नौजवानों, जरा दिल से मुझे ये बताओ, आज तुम्हारे हाथों में ये मोबाइल है, क्या ये मोबाइल के अंदर में ज़िना नहीं है? तुम गंदी फिल्में देखोगे, गंदी तस्वीर मोबाइलों के अंदर में देखोगे, तो ये आंख का ज़िना है कि नहीं? ये भी तो आंख का ज़िना है, ये भी तो आंख का ज़िना है। इसलिए मेरे नौजवानों, हमेशा तौबा करते रहो, रब की बारगाह में हमेशा तौबा करते रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात याद रखना, दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, दुनिया का कोई इंसान देखे या ना देखे, अपना ईमान को मजबूत करो कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह का अमल करोगे। हमारे तुर्की और सीरिया शाम के तमाम मुसलमानों की बच्चों की, हमारी माँ बहनों के अल्लाह हिफाजत अता फरमाए, आमीन बोले आमीन। कुर्बान जाइए। एक आदमी भैंस पालता था, वो भैंस पालता था, 10-12 भैंसें थी उसके पास में। अच्छा, भैंस जाने ना जी, भैंस जाने जाएगी, भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई तू भैंस के चक्कर में जिंदगी गुजार देगा, अल्लाह का बंदा आखिरत के लिए कुछ सोचा है कि मरना भी है। अल्लाह पूछेगा कि दुनिया में कौन सा अमल किया, क्या जवाब दोगे? कि हम भैंसे चराते थे खाली। नमाज पढ़, हम इमाम हैं मस्जिद के, बहुत सारे लोग नमाजी बन गए, तू कब नमाजी बनेगा? तो भैंस चराने वाला बोला कि हजरत आपको मालूम है कि हमको फुर्सत नहीं है, ये 10-12 भैंसे हैं, बाद लेके चले जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर चारा खिलाते हैं, दूध निकालते हैं, सोते सोते रात 11-12 बज जाता है, टाइम कहाँ मिलता है? तो हजरत ने कहा बहुत फायदे में रहोगे, नमाज पढ़ लो। बोला क्या फायदा मिलेगा? तो हजरत ने कहा कि तुम नमाज पढ़ोगे ना, भैंस दूध ज्यादा देगी। बोला अच्छा, दूध ज्यादा देगी? बोला एकदम दूध देगी, ज्यादा देगी, तुम पढ़कर तो देखो। बोला ठीक है, कल फजर से हम आएंगे। नहा धो के फिर ठाड़ होकर मस्जिद चला गया फजर में। अब फजर की नमाज पढ़ा, और जब फजर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा, देखता है एक भैंस मर गई इसकी। अखनिए नमाज पढ़ा, भैंस अखनिए मर गई। दौड़ा इमाम साहब के पास गया और बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े, एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, क्या तुम हिम्मत हार ले? बोला नहीं, हम हिम्मत हारने वाले नहीं। बोला फिर तुम जारी रखो। जोहर की पढ़े, जोहर पढ़ी गई, लेकर भैंस और मर गई। बोला बाप, कितनी लाइनें लगी किसी। तो कितनी भैंसें मरी भाई? 2 मर गई। फिर इमाम साहब पर दौड़ा गया, बोला हुजूर गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला दूसरी भी मर गई। बोला सबर करोगे, सबर करो, अल्लाह का बंदा, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है तुमसे, अल्लाह अपने बंदों से इम्तिहान लेता है, अल्लाह आजमाता है, देखता है कि मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं। बोला नहीं, हम तो सब्र करेंगे। बोला जा घर जा। असर की अजान भी फिर मस्जिद आया, वहां पर आया, दिले दिन सोचा कि तीसरी भैंस मरना चले जाएगी। अब ठीक नमाज पढ़ के गया, इत्तफाकन गई कि तीसरी भैंस मर गई। अब तो दिमाग रखा मैंने करे। अब भैंस मर गई, उसका बच्चा था, और भैंस का बच्चा क्या बोलते उसको? पर्रू। वो पर्रू। अब माँ मर गई है, पर्रू रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, पर्रू चिल्ला रहा है। ती बोली चे पर्रू की गई है, फिर चिल्लावा मत। फरज पढ़ी के 3 आदमी चलो गली, 3 भैंस चलो गली से, अब तोड़ लिए फरज पढ़े जरूरत नहीं जी, 3 नफिल काफी जी तोड़ लिए। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। आखिरत में हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी ना, वो नमाज की होगी। बेशक इसकी होगी, बोलो नमाज की होगी। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, किसी भी हालत में माफ नहीं है। जब तक आप होशो हवास न हो, उस वक्त तक अजाब। और नमाज का अगर वक्त है तो उस वक्त भी आपके ऊपर में नमाज फर्ज है। और शरीयत ये कहती है कि अगर तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते हो तो इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। कै किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? बोलिए। 2 किस्म। एक वो जो पागल हो गया, पागल के ऊपर में नमाज माफ है, पागल के ऊपर में नमाज
अरे बोलिए ना, माफ है। और दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, जो मर गया हो, मरने के बाद नमाज है भाई, बोलिए नमाज, मुर्दे पर नमाज है। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है, जब पागल हो गया उसके ऊपर नमाज माफ है, जब तक वो पागल रहेगा नमाज नहीं है, जब वो अच्छा हो जाएगा फिर नमाज फर्ज हो जाएगी। एक वो आदमी जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज माफ नहीं है। तो बताइए जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये समझो कौन कैटेगरी में जाते हैं? पागल है कि मर गए हैं? तो मेरे बच्चों वादा करो, आज तक मस्जिदों से दूर थे, आज तक ईदगाहों से दूर थे, आज तक सजदों से दूर थे, इंशाल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज इंशाल्लाह पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। भाई इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। मौजूद सामने किराम, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, वो उस घर की तैयारी करो जिस घर में ना कोई दरवाजा है, ना कोई खिड़की है, ना कोई अपना है। अल्लाह कबीरा, चीखो पुकार करोगे लेकिन कोई मदद को आने वाला नहीं। घर की तैयारी करो, कब्र की। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रिस्तान से गुजरते ना तो इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। तो लोग कहते कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से लोग कहते कि हजरत आप इतना क्यों रोते हैं, कब्रिस्तान को देखकर इतना क्यों रोते हैं, कब्र को देखकर इतना क्यों रोते हैं, जबकि आपको अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही के अंदर में जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है, अशरे मुबशरा में से आप हैं। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते थे कि लोगों, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। कब्र की मंजिल जिसकी आसान हो गया, सारे मंजिल आसान हो जाएंगे। जो कब्र में फंस गया समझो उनके सारे आने वाले मंजिल मुश्किल में पड़ जाएंगे। इंशाल्लाह कब्र की तैयारी करेंगे भाई, इंशाल्लाह कब्र की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे भाइयों, मरने के बाद इन नौजवानों ने बताया, कमेटी वालों ने बताया कि हजरत ये जब कोई इंतकाल कर जाता है तो सही जगह जो होनी चाहिए, वो जो नमाज पढ़ाने के लिए, जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए हम लोग जगह की तलाश में अल्हम्दुलिल्लाह है कि कोई जगह मिल जाती, जमीन खरीद लेते, उसी जमीन को हम लोग क्या कहते हैं कि जनाजा गाह बनाते, वहीं पर जनाजे की नमाज पढ़ते। इंशाल्लाह होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए कि नहीं? इंशाल्लाह वो जमीन खरीदेंगे आप लोग, कितने लोग खरीदेंगे? इंशाल्लाह बस एक शेर सुन लीजिए जी, सुना दे इंशाल्लाह। अता हो तौबा का, तौबा का, तौबा का, तौबा का, तौबा का, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। वो जमीन खरीदी जानी है जहां पर जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। बताइए आपका पैसा कितना मुकद्दस होगा, वो आप कितने किस्मत के सिकंदर होंगे। आपका पैसा से वो जमीन खरीदी जाएगी जिस जमीन पर जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। मेरे भाइयों, मुझे इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े पैसे वाले हैं, इसलिए कि ये ज्ञान ऑफ सिवलबारी, ये बहादुरपुर से मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, बचपन से एक रिश्ता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा है। सखी लोगों का इलाका है, कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई किसान हो, कोई ताजिर हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी मुझे इस मजमे में चाहिए। है कोई अल्लाह का चहीदा बंदा, प्यारा बंदा, जनाजा गाह के लिए जमीन खरीद कर दे दे,
जमीन खरीद कर दे दे या उसमें हिस्सा ले ले, या उसमें हिस्सा ले ले। पहला आदमी इंशाअल्लाह, मैं ज्यादा आपसे नहीं मांगूंगा, 50,000 1 लाख का सवाल नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल है। अच्छा इसमें सवाल मिलेगा, अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से वो जमीन खरीद कर आप दे देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, हजारों नहीं कयामत तक अगर वो जनाजा का यहाँ पर मौजूद है, लोगों की जनाजे की नमाज होती रहेगी, अल्लाह ताला हर तकबीर के बदले आपको इसका, आपके माँ बाप को इसका अजर अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान सखी 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह, 10,000 रुपए देने वाला। एक कोई सखी खड़े हो जाओ, कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई ताजिर हो इंशाअल्लाह, कोई नौजवान ऐसा हो जिसकी माँ मर गई हो, बाप मर गया हो, वो चाहता है तो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से हम ईदगाह बना दे, हम जनाजा गाह बना दे अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हजारों मर्द औरतें जब इस दुनिया से इंतकाल हो उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, एक कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा। कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हैं, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक इंशाअल्लाह। एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 10,000 रुपए देने वाला। ये ज्ञानडोर की सरजमीन है, बहादुरपुर की सरजमीन है, सिमलबारी की सरजमीन है, सुरजापुर की सरजमीन है, अमौर की सरजमीन है। एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है। ये 10,000 देने के बाद आप गरीब नहीं हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और मेरा अल्लाह गरीब नहीं करेगा, मेरा अल्लाह गरीब नहीं करेगा। मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। बस एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, 10,000 रुपए देने वाला है कोई एक सखी इंशाअल्लाह। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो इंशाअल्लाह, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना अल्हम्दुलिल्लाह। उनके लिए, उस आदमी के लिए इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में 10 दुआ कर दी जाएगी, 10 दुआ कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का शेर भाई 10,000 रुपए देने वाला, कोई एक अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, नेक बंदा, चहीता बंदा खड़े हो जाओ, जिसका पैसा से जनाजा का बन जाए, जिसके पैसे से जमीन खरीदी जाए, जहाँ पर जनाजे की नमाज अदा की जाए। मेरे भाइयों, वो जनाजे की नमाज है, अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन आएगा कि मेरी नमाज़े जनाजा भी वही पढ़ी जाएगी, एक दिन आएगा कि ये जनाजे की नमाज सबके लिए पढ़ी जाएगी। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत थुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कोई नौजवान, ए देखिए नौजवान, यहाँ जा बेटा मुसाफा कर लो, नारे तकबीर, ए दूसरा हमारे ये भाई खड़े हो, ये देखिए एक नौजवान उधर से आ रहे हैं, एक हमारा ये नौजवान, ये देखिए 3 के दाई है माशाअल्लाह, आज ये मुसाफा कर लिए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह। ये देखिए अल्लाह ने 2 को 2 तरफ से चुना है, 2 शेर को अल्लाह ने चुना है। अल्लाह इन दोनों नौजवानों की इस ताबन को कबूल फरमा ले, आमीन बोलेगा। अल्लाह इन दोनों की उम्र, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बाल बच्चों